राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है चुप्पी। सुनीता बिल्कुल जड़ खड़ी रह गई थी जब उसके पति शैलेश ने सबके सामने झल्लाकर कहा, ये क्या पहन लिया तुमने? देखो तो सही कैसी लग रही हो। ये रंग तुम्हारी उम्र में अच्छा लगता है क्या? मेहमानों के सामने तमाशा मत बनाओ मेरा। जल्दी जाओ और बदल कर आओ, और अगली बार मेरी मर्जी के बिना कुछ भी पहनने की हिम्मत मत करना, समझी? शैलेश की आवाज में वही पुराना जहर था जो सुनीता पिछले 25 सालों से पीती आई थी। वो धीमे कदमों से अपने कमरे में लौट गई। वैसे तो ये रोज का खेल था, लेकिन आज आज तो सुनीता के लिए बहुत खास दिन था। आज उसका बेटा अमन अपनी नई दुल्हन आर्या को अपने घर लेकर आ रहा था। पहली बार बहू के गृह प्रवेश की स्वागत के लिए घर में बड़ी दावत रखी गई थी। सुनीता ने कितने अरमान से अपनी पसंद की गहरे नीले रंग की सिल्क की साड़ी निकाली थी। महीनों से संभाल कर रखी थी उसने। गले में मां के दिए पुराने गहने पहने थे। आईने में खुद को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन शैलेश ने सब खत्म कर दिया। शैलेश को शायद उसकी मुस्कान ही चुभती थी। शादी के बाद से ही उसे याद है पहली बार जब वो अपने मायके से अपनी छोटी बहन रीना को बुलाकर लाई थी, बस कुछ दिन साथ रहने को। दोनों बहनें घंटों बातें करती, हंसती, और शैलेश ने तभी ताना मारा था, तुम दोनों बहनों ने ये क्या तमाशा लगा रखा है? दिन भर हंसोगी, खिलखिलाओगी, मेरा कोई काम देखोगी नहीं। अच्छा लगता है तुम्हें मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना? उस दिन रीना चुपचाप अपना बैग उठाकर लौट गई थी, बिना कुछ कहे। कुछ साल पहले घर में नया फ्रिज लेना था, पुराना खराब हो गया था। सुनीता ने दुकान से एक अच्छा फ्रिज पसंद किया। शैलेश ने वहीं सबके सामने ताना मारा था, तुम्हें क्या पता किसमें क्या अच्छा है? बेवकूफ बना देंगे ये दुकानदार और तुम बन जाओगी। बस मेरी कमाई यूं उड़ाना आता है तुम्हें। दुकानदार के सामने सुनीता की आंखें भर आई थी, लेकिन सुनीता चुप रही, जैसे हमेशा रहती आई थी। कभी उसने अपनी आवाज नहीं उठाई। उसे लगता था कि अगर वो बोलेगी तो बात बढ़ेगी और घर टूटेगा, माँ बाप को दुख होगा, और अमन अभी छोटा था। सुनीता ने अपने लिए आवाज में ताला डाल लिया था, सिर्फ अपने बेटे के लिए। पर वक्त के साथ शैलेश की बातें तलवार बन गईं। उसने सुनीता की मुस्कुराहट छीन ली थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वह अपने बेटे के लिए जीती थी, क्योंकि अमन उसकी उम्मीद था। आज भी वही उम्मीद उसे कमरे में वापस खींच लाई थी। उसने शैलेश की पसंद की भूरी साड़ी अलमारी से निकाल ली, लेकिन हाथ कांप गए। उसने अपनी नीली साड़ी को देखा, जैसे वही उसे ताक रही हो, सवाल करती हुई, कब तक? ऐसा कब तक चलेगा? अचानक अमन की आवाज बाहर से आई, माँ, आप कहाँ हो? पापा पूछ रहे हैं। आर्या भी आ गई है, जल्दी आइए ना माँ। सुनीता के होठों पर पहली बार कोई अडिग लकीर खिंच गई। उसने भूरी साड़ी वापस रख दी, अपनी नीली साड़ी को फिर से ओढ़ लिया, अपनी बिंदी को ठीक किया, गजरा लगाया और खुद को आईने में देखा। आज उसे अपनी ही आंखों में अपनी माँ दिखाई दे रही थी, जो हमेशा कहती थी, कभी झुकना मत बेटी, अगर तुम सही हो तो खुद के लिए खड़ी होना सीखो। लेकिन ये बात इतने सालों में वो भूल चुकी थी। लेकिन आज आज उसे अपने लिए खड़े होने का मन था। हॉल में पहुंचते ही अमन माँ को देखकर मुस्कुरा उठा, माँ, आप तो मेरी हीरोइन लग रही हो आज। आर्या ने भी हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, आप बिल्कुल रानी जैसी लग रही हैं। ये फूल आपके लिए ही हैं। उसने बुके सुनीता के हाथ में रख दिए। अमन ने माँ का हाथ पकड़कर शैलेश के सामने खड़ा कर दिया। पापा देखिए ना, माँ कितनी सुंदर लग रही हैं। मुझे तो बचपन से यही सबसे खूबसूरत लगती हैं। शैलेश ने सुनीता की साड़ी देखी। उसकी आंखों में वही क्रोध कौंधा। तुमने फिर से मेरी बात नहीं मानी, मैंने कहा था ना बदलने को। इससे पहले कि शैलेश कुछ और बोलता, अमन का स्वर कड़क हो उठा, पापा, आज आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। माँ जैसी है वैसी ही अच्छी हैं। अब कोई उनकी पसंद को नीचा नहीं दिखाएगा। मैं नहीं सुनूंगा अब। आर्या भी बीच में बोल पड़ी, हाँ पापा, मम्मी जी जैसी हैं हमें वैसी ही चाहिए। आप देखिए ना कितनी प्यारी लग रही हैं, और पूरा घर
कितना रोशन लग रहा है आज माजी की वजह से। शैलेश की आंखों में कुछ पल को गुस्सा, फिर असहायता और फिर हैरानी तैर गई। सुनीता की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन आज ये आंसू हार के नहीं थे। आज उसके बेटे ने उसकी चुप्पी को आवाज दे दी थी। आज पहली बार शैलेश को उसकी खामोशी भारी पड़ गई थी। आज सुनीता ने सिर्फ अपनी साड़ी नहीं बदली, बल्कि अपनी चुप्पी का रंग भी बदल लिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।